आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। ये बैलेंस शीट क्या होता है और क्या इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट का कुछ फॉर्मेट ऐसा होता है। बैलेंस शीट क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है जो लास्ट में फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष के आखिरी में बनाया जाता है। ठीक है। और ये याद रखिएगा, बैलेंस शीट का हमेशा क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल हमेशा बराबर आता है। बैलेंस शीट में दो चीजों का जिक्र किया जाता है, लाइबिलिटी और एसेट्स का। लाइबिलिटी और एसेट्स का इस बात का ध्यान दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं बैलेंस शीट क्या दिया हुआ है। बाकी इसमें सारी चीज समझाई गई है। ये रहा बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट दैट समरीज द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। कोई पूछेगा बैलेंस शीट है क्या, तो आप कह सकते हैं कि एक समरी है। किसका? एसेट्स और लाइबिलिटी का समरी। वही, हाँ, उसकी समरी है। ठीक है। उसमें सारी चीजें दी हुई हैं। इसमें एग्जांपल में बहुत सारी चीजें, करंट एसेट्स है, सर्कुलेटिंग है, फ्लक्चुएटिंग एसेट है। दिस रेफर टू कैश और अदर टेम्पोररी एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश शॉर्ट पीरियड। जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें करंट एसेट या फ्लक्चुएटिंग, क्या है, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स है या सर्कुलेटिंग है, ये सारे एसेट्स कहलाते हैं। ऐसे लिक्विड एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट्स है, सब पहचाने होते हैं। फॉर्मेट में कुछ दिया हुआ है सेम टू सेम। बस इसमें क्या है, एक तरीका याद करना है कि कौन सा। अब अभी तक क्या आप पढ़ते थे कि आप दो साइड पढ़ते थे अक्सर, ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड, ये पढ़ते थे। लेकिन इसमें बिल्कुल बदल गया है। इधर लाइबिलिटी होगी और इधर क्या होगा, एसेट्स होगा। अब आप जानते हैं एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट, और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। देखिए पैटर्न चेंज हो गया ना, इधर इधर डेबिट इधर क्रेडिट आ गया। तो ये अभी इस फॉर्मेट पे काम करेंगे, पहचानना पड़ेगा। अब कैसे पहचानेंगे, वो तरीका होता है, सुनिएगा ध्यान से। क्या क्या दिया है, कैपिटल दिया है। तो कैपिटल जैसे कि हम लोग बनाते थे उसमें, ट्रेडिंग अकाउंट का जब हम यूज करते थे तो आप देखते थे कि क्या होता है, ट्रेडिंग का कोई बैलेंस आता था परचेज का, तो अमाउंट में नहीं लिखते थे। पहले परचेज में से परचेज रिटर्न घटा देते थे, तब अमाउंट में लिखते थे। वैसे तीन चीजों पे यहाँ ध्यान देना है। क्या? कि कैपिटल का बैलेंस आएगा तो कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा। कैपिटल में कुछ चीजें जोड़नी होती है, कुछ चीजें घटानी होती है। क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, आइए देखते हैं। कैपिटल में अगर ड्राइंग हुआ है तो क्या करे, ड्राइंग क्या करता है, पूंजी को घटाता है कि बढ़ाता है, तो घटा देंगे। अच्छा, लॉस होगा तो क्या करेगा, पूंजी घटाएगा बढ़ाएगा, यानी वो भी लॉस को भी घटा देंगे। अच्छा, प्रॉफिट होगा तो क्या करेगा, जुड़ जाएगा, यानी जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। और इंटरेस्ट मिला अगर कैपिटल पे, पूंजी पे ब्याज मिला तो क्या होगा, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ये बातें कॉमन है। तो जरूरी नहीं है कोई एक ही चीज देगा, या तो प्रॉफिट देगा या तो लॉस देगा, या तो प्रॉफिट देगा या तो लॉस देगा, यही बातें होंगी। ठीक है। तो जो जोड़ना है जोड़ लीजिएगा, जो घटा, बस चार चीजों पर ध्यान दीजिए, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग और इंटरेस्ट। प्रॉफिट हुआ जोड़ना है, इंटरेस्ट मिला जोड़ना है, ड्राइंग हुआ घटाना है, लॉस हुआ घटाना है। ठीक है। तो दिक्कत, फॉर्मेट पे यही काम करना है। बाकी तो छाप देना। कैसे? कि जैसे दिया हुआ है, अगर दे रहा है कि बिल पेबल है, कोई चीज देना है तो क्या है, दायित्व है। कोई चीज देना है तो क्या है, दायित्व है। जैसे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लोन, लोन क्या है, लोन लिए तो चुकाना है, या आपका क्या है, दायित्व है। इनकम रिसीव हुआ है एडवांस में, अगर पैसा आपको एडवांस में किसी ने दे दिया तो आपका दायित्व क्या बनता है, या तो उसको पैसा रिटर्न करे या उसके बदले काम करे। जैसे मैंने ही एडवांस सर से पैसा लिया हुआ है, तो मैं, मेरा दायित्व बनता है कि मैं 2-3 महीना काम करके उनका पैसा क्या करूंगा, अपने सैलरी से कटवाऊंगा, चुकाऊंगा, उनको सेवा दूंगा। ठीक है। उसको कह रहा है लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, जो दायित्व पे एक्सपेंस हो रहे हैं वही आपका दायित्व ही है। क्या है, दायित्व ही है। अब यही पहचाना है, ऐसे ही पहचाना है। बैंक ओडी अकाउंट, ओडी का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, यानी कर्जे वाला खाता। तो कर्जे वाला खाता क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। और नॉर्मल खाता क्या होगा, एसेट्स होगा। यानी बैंक अकाउंट होगा तो एसेट्स साइड में लिख देंगे, और बैंक ओडी होगा किधर लिख देंगे, लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। यही करना है टोटली। बिल पेबेबल, बिल देना है, देना है तो क्या है, दायित्व है, दायित्व है तो दायित्व लिखेंगे। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। सन्ड्री क्रेडिटर किससे बना है, क्रेडिट शब्द से। अब तक क्रेडिट शब्द किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड में, एसेट साइड में, इसीलिए लाइबिलिटी साइड में रखा गया है। सन्ड्री डेबिटर किधर लिखेंगे, डेबिट साइड। डेबिट साइड किधर है, एसेट साइड में। समझ रहे हैं लोग, सोचने वाली बात है बस। अच्छा, दो वर्ड और आएंगे, प्रीपेड और पोस्टपेड। क्या आएगा, प्रीपेड और, बताएंगे आप लोग प्रीपेड क्या होता है, पोस्टपेड क्या था, बताए थे आप लोग को, बताए थे, हम बताए थे आप लोग को। प्रीपेड क्या कहता है, पहले भुगतान करिए तब लाभ उठाइए। तो जब भुगतान कर दिए तो बाद में कोई आपका दायित्व तो बनता है, नहीं बनता तो एसेट्स हो गया। अब पोस्टपेड क्या करता है कि आपका दायित्व तो बनता है कि आप यूज किए तो चुकाना है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगी। यानी पोस्टपेड लाइबिलिटी होगी और प्रीपेड क्या होगा, एसेट्स होगा।
कोई दिक्कत? ठीक है, दो अकाउंट बनेगा। हाँ हाँ, नहीं वो दिया है, बस समझने के लिए बनाइएगा मत, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो आपको समझने के लिए बताया गया है। देखिए बाकी सबका अमाउंट अमाउंट में लिखा हुआ है, सिर्फ इसी के लिए सोचना है, कैपिटल को लेकर, सिर्फ कैपिटल को लेकर सोचना है। बाकी देखिए अमाउंट वाला सेक्शन दोनों खाली है, देख रहे हैं ना। बाकी तो पढ़ पढ़ के छापते जाना है, बस सोचना कहाँ है, कैपिटल, ड्राइंग, लॉस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट को, इसको लेके सोचना है, बाकी तो सब आसान है। अच्छा, कमीशन रिसिप्ट हो गया है। कमीशन रिसिप्ट होना क्या लग रहा है, एसेट्स है कि लायबिलिटी है? एसेट्स। क्या है? एसेट। समझ में आ गई बात ना, तो ऐसे सारी चीजें देंगे। इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, एसेट्स होगा। इन्वेस्टमेंट कोई दायित्व है कि करेंगे ही, तो ये सब बातें हैं। अब क्वेश्चन दिया है, उसी क्वेश्चन को करना है। कैसे, मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, आप करिएगा बाकी। जैसे यहाँ दिया हुआ है कैपिटल, तो कैपिटल का अमाउंट क्या अमाउंट में लिख देंगे। पहले डिसाइड कर लीजिए कौन सा क्रेडिट होगा कौन सा डेबिट होगा। कैपिटल है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लॉस हुआ है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि वहां कैपिटल में से घटाना है ना। अच्छा, बिल्डिंग की साइड में लिखेंगे, एसेट साइड में, डेबिट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी की साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, एसेट साइड में। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, पेटेंट का मतलब क्या होता है, नहीं होता है कि लोग वो करा लेते हैं, स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लेते हैं किसी चीज को लेके। जैसे कि मान लो ये सिंबल हमारा है, लोगो, जैसे पार्ले जी का लोगो है, तो लोगों ने क्या करा रखा है, पेटेंट करा रखा है। उस बच्ची का फोटो सिर्फ वही बिस्किट वाले लोग यूज करेंगे और कोई नहीं रखा है। क्या करा रखा है, पेटेंट करा रखा है। तो क्या है, पेटेंट क्या है, हमारे बिजनेस का एक संपत्ति का ही पार्ट है। ये हमारे बिजनेस का लोगो है जीआईटी का, तो ये क्या है, बिजनेस का ही है, संपत्ति ही कहलाएगा। ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया। गुडविल क्या है, गुडविल एक अदृश्य संपत्ति होती है, बताए थे ना। गुडविल का हिंदी होता है ख्याति। ख्याति का पूरा परिभाषा ही होता है कि ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है, इसीलिए एसेट साइड में लिखेंगे। समझ में आ गई बात ना। पेटेंट किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में। गुडविल डेबिट साइड में। संडी क्रेडिटर किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड में। संडी डेब्टर डेबिट साइड में। बिल रिसीवेबल प्राप्त हो गया है, एसेट साइड में, डेबिट साइड में। कैश बैंक क्या होगा, डेबिट साइड में, यानी एसेट साइड में। लॉन्ग टर्म लोन, लोन है तो क्या होगा, क्रेडिट साइड में। अरे क्रेडिट साइड में भाई, लायबिलिटी हो गई ना। डिपॉजिट सीआर किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट स्टार्ट क्रेडिट साइड में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट साइड में। कमीशन एक्रूड मिल गया है, डेबिट साइड में, मतलब मिल इशू हो गया, मिला नहीं, लेकिन वो क्या कहलाएगा, संपत्ति। डिपॉजिट डीआर डेबिट साइड में, बस हो तो गया। अब इसी को छाप दीजिए। लेकिन बस सोचना किसको लेके है, बस इतने को लेके सोचना है। क्या, कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000 का, तो क्या अमाउंट भी लिख देंगे, नहीं, साइड में लिखेंगे पहले, यहाँ 1,20,000। अब कितना जोड़ना है कितना घटाना है, ड्राइंग क्या कर देंगे, घटा देंगे। 1,20,000 में 6,000 चला गया, कितना बचा, 1,14,000। अब इंटरेस्ट जोड़ दीजिए उसमें, 14 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 21, 1,21,200। फिर से नेट लॉस हुआ है 14,200 का, घटा दीजिए, तो 1,07,000 बच जाएगा। अरे 21 में से 14 घटा दो, 7, और 200 में से 200 घटा गया, 1,07,000 बच गया। अब अमाउंट में 1,07,000 लिख देंगे, कैसे, देख लीजिए। अब डायरेक्टली अमाउंट में क्या लिख देंगे, 1,07,000। पहले यहाँ लिख दिए, पहले कहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए 1,20,000, 6,000 ड्राइंग, और क्या था, 7,200 प्रॉफिट, नहीं प्रॉफिट था, लॉस था, लॉस कितना था, कितना था, लॉस घटाना है ना, लेस करना है। ड्राइंग लेस करना है, लॉस लेस करना है, प्रॉफिट और कैपिटल जोड़ना है। तो क्या क्या था, अरे फाइलों में देखो, तुम यार मुंह देख रहे हो, गजब हाल है। लॉस कितना है, 14,200 लिख दिए, 14,200। और ड्राइंग कितना है, 6,000 है। अच्छा, इंटरेस्ट मिला के, इंटरेस्ट मिला है ना, कितने का, 7,200 का। बस, अब जो कि 1,20,000 में से 6,000 घटा दीजिए, 1,14,000, 1,14,000 में से 14,200 घटा दीजिए, अब फिर 7,000 जोड़ दीजिए, 1,07,000 हो गया ना। अब अमाउंट में लिख दीजिए 1,07,000। अब बाकी छापते जाइए, बाकी क्या दिया है, क्या वो नहीं समझ में आ रहा है, बाकी छापते जाइए, बाकी क्या दिया पढ़िए तो उसके पास से क्या लिखा है, इंटरेस्ट के बाद क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म लोन है, किधर लिखेंगे, लॉन्ग टर्म लोन लिखेंगे, अमाउंट लिख देंगे, बात खत्म। हाँ, नहीं कुछ नहीं करना है, बस लॉन्ग टर्म लोन लिख दीजिए ना,
अरे भाई उसमें तो आएगा, कंपनी में सब आएगा, आप बस फिलहाल में कॉपी में सीखिए ना, लिखिए डायरेक्टली और अमाउंट लिख दीजिए, और बताइए उसके बाद क्या है। हाँ, डिपॉजिट है, डिपॉजिट होगा किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। और बताइए। हाँ, करेंट लाइबिलिटी, इनकम रिसीव्ड हुआ है तो ये भी इधर ही होगा, एडवांस में हुआ है तब होगा, सिर्फ इनकम रिसीव नहीं है, एडवांस में हुआ है। और बताइए, और क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, आउटस्टैंडिंग वो रेंट हो, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, सब लाइबिलिटी साइड में होगा। समझ की बात ना। तो चलिए काम करिए, ये ट्रांजेक्शन बनाइए आप लोग। कौन सा क्वेश्चन वाला, ये वाला, आंसर मत दिखिएगा, चाहे फाइल ओपन करिए, मैं एक सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, एक दिखा दे रहा हूँ, बाकी करिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था ना ये वाला 1,20,000 वाला, देखिए इसका सॉल्यूशन मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए 1,20,000 साइड में लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है 6,000 ड्राइंग घटाया है, 14 लॉस घटाया है, और 7,200 जोड़ दिया है, कितना बैलेंस आ गया। अब बाकी ऐसे छापता गया है, लॉन्ग टर्म लोन, डिपॉजिट। आप नहीं समझ में आ रहा, सीधा सीधा 20,000 और 15,000 ऐसा भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है जोड़ के लिखे आप, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसे लिखिए। ओवरड्राफ्ट है 8,000, यहाँ पे 8,000, और ट्रेजरी सैलरी है 6500, क्रेडिटर है 14,000, जरूरी नहीं कि आप 28,500 जोड़िए के लिखे, ऐसे भी लिख देंगे, लास्ट में जोड़ेंगे तो नहीं आएगा ना। गुडविल है, गुडविल लिख दीजिए, पेटेंट ट्रेडमार्क सब लिख दीजिए, अब वैसे छापना है, अब कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया कैसे करना है, बस सोचना इसी को लेके है, कैपिटल और इतने को लेके सोचना है बस, बाकी तो ऐसे छाप देना है कि कौन क्रेडिट साइड में जाएगा कौन डेबिट साइड में, लिख दीजिए, हो जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग, क्वेश्चन करिए बिना देखे, चलिए बंद करिए, नोट्स बंद करिए, क्वेश्चन सामने सही करिए। चलिए क्वेश्चन करिए। अरे तुम क्यों इतना लिखो ना यार, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बस बात खत्म हो गई।
मौसम खराब हो जाएगा फिर से। हो गया। कितना आया, हो गया। हेलो, हाँ बताइए। कुछ नहीं, अभी और दिन बात करूँ तो आपसे मनी की कोई होने की करें। ठीक है क्लास से बात करूँ, आपसे नहीं करूँ। चलिए, हो गया। यस सर। हाँ, ठीक है। सुनिए ध्यान से, नहीं हो पा रहा है। इतना टाइम नहीं ले पाएंगे ना जितना आप लोग ले रहे हैं। थोड़े थोड़ी बैठे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो समझिएगा।
कुछ नहीं करना है, दो फॉर्मेट कुछ समझने वाली बात अलग है कि फॉर्मेट ऐसा बनाना नहीं है कॉपी पे, वो तो कंपनी कंपनी जाएगा। फिलहाल में हमको समझना है क्या, ये आपका एसेट्स हो गया और ये आपका अमाउंट और ये आपका लायबिलिटी हो गया। ठीक है, मैंने क्या कहा, कैपिटल से स्टार्ट करना है, कैपिटल लिखिए और कैपिटल का बैलेंस बगल में लिख लीजिए 1,20,000। उसके बाद लेस कर लीजिए ड्राइंग कितना 6,000, लेस कर लीजिए नेट लॉस, नेट लॉस कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 14,000 और ऐड कर लेंगे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 7,000। सब करने जोड़ने घटाने के बाद कितना आंसर आ रहा है 1,07,000। क्या बोलो, खड़ी हो जाओ तुम, खड़ी हो जाओ। तो बोलो तो कैपिटल के बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटी साइड में होगा, लोन लायबिलिटी साइड में कितना अमाउंट है 20,000 और बताइए। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट इधर ही रहेगा ना, इधर रहेगा। चलिए डिपॉजिट हो गया, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट चलिए बताइए कितना है 15,000 और बताइए। बैंक बोर्ड इधर ही रहेगा, बताइए कितना है 8,000 और बताइए इधर ही रहेगा। हाँ क्रेडिटर इधर रहेगा, सेंट्री क्रेडिटर कितना है 15,000 सब हो गया टोटल। कैसे आंसर बोल रही हो क्या, पोर्शन बोलिए पागल हो गया क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहा है, क्वेश्चन को लिखता है कैलकुलेशन बोलते गजब पता नहीं पढ़ते हैं आपको दिमाग पढ़े हुए ऐसे ये भी वही बोल रहे थे सेम टू सेम, लॉन्ग टर्म में लगातार तुम भी यही बोले थे, आंसर ही बोले, क्वेश्चन तुम भी नहीं बोल रहे थे। मैं एक बार टॉलरेट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। नहीं तो उसे क्वेश्चन देंगे ना, आपको क्वेश्चन दिया मैंने ना, सॉल्यूशन क्यों बताएंगे आपको, बताइए कैपिटल के नीचे क्या दिया होगा, पागल है क्या लग गया, क्वेश्चन देंगे थप्पड़ मारूंगा मैं। देखो यहाँ पे कैपिटल के नीचे क्या दिया हुआ है, टेस्ट कैपिटल दिया हुआ है, जैसे तुमने सीटी को दिया, टी को दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ से बोलो बिल्डिंग दिया हुआ है, किधर जाएंगे डेबिट साइड में, सामने देखिए बिल्डिंग दिया डेबिट साइड में कितना है 32,000, बस वही बोलते जाओगे किधर लिखोगे इस साइड पर है ना, सब आसान है। मशीनरी बताओ कितना है 16,500, आसान क्वेश्चन है एकदम, बस आराम से पढ़ोगे इत्मीनान सारे आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट बोलिए पेटेंट क्या होगा, वही अभी जस्ट बताया हूँ एसेट्स है। कितना है 6,500 और बताइए गुडविल क्या होता है, अतिरिक्त संपत्ति, संपत्ति है कितना है 7,000 और बताइए। क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर लिख चुका है पहले लिखवा दी वो डायरेक्ट आंसर में, ठीक है। डेप्टर इधर रहेगा, सन्डी डेप्टर इधर रहेगा कितना है 24,000 और बताइए। प्राप्त हो गया है तो दायित्व तो होगा नहीं, दायित्व तो नहीं हुआ तो क्या होगा एसेट होगा, बिल रिसीवेबल, जो चीजें प्राप्त हो गई है वो एसेट में चली जाएगी कितना है। हाँ और बताइए कैश, कैश नहीं की हो क्या होता है एसेट होता है, कैश इन हैंड कितना है 8,000 50 चले गए, हाँ ठीक है और बताओ कैश एट बैंक, हाँ 15,300 और बताइए। लोन है तो इधर लिख देंगे लॉन्ग टर्म लोन 20,000 ठीक, और हाँ इधर ही हो गया हाँ 8,000। हाँ क्लोजिंग स्टॉक इधर रहेगा, स्टॉक है एसेट्स में कितना है क्लोजिंग स्टॉक 21,000 चलो ठीक है और बताइए। सब उधर रहेगा, ऑडिशनिंग सैलरी 6,500 और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अभी जस्ट बोला हूँ, इन्वेस्टमेंट किधर रहेगा दायित्व तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 बताइए। प्रीपेड है ना, प्रीपेड वर्ड किधर जाएगा एसेट्स में जाएगा, पोस्टपेड लायबिलिटी होती है, प्रीपेड इधर लेके कितना है 750। कमीशन एक्रूड हो चुका है, एक्रूड है ना, एक्रूड मतलब इशू हो गया मिलेगा एसेट्स हो गया, तो बताइए क्या होगा कमीशन वाले ये है कमीशन एक्रूड कितना है 250 और बताइए। डिपॉजिट क्या डीआर डीआर इधर लिख दो, डिपॉजिट डीआर कितना है
10,500 और बताइए ये नहीं है बस हो गया ना। हाँ अब सब जोड़ोगे, अब करना क्या है, सब जोड़ लीजिए, कितना आएगा 144 आ रहा है, 170 हाँ 170 170 आएगा। देखिए तो छोटी क्या इसमें तो चला थोड़ी है, सारा कहानी कैप्टन को लेके बस है, इसके बाद एकदम लुल हो गया, छोटा सा कुछ नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? आ गया ना, आसान है, बस इसी को लेकर सोचना है यहीं पे। यहाँ समझ गए तो बात आगे रखा। एक दो क्वेश्चन और सेट करके रखा है आप लोग के लिए, दूं दिखाऊं? क्यों अगले दिन नहीं, ये वाला क्वेश्चन फाइल में दिया ही हुआ है, ये वाला सॉल्यूशन दिया हुआ है, घर से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन करिए आप लोग यहीं पे। चलिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप करिएगा आप लोग। तो फॉर्मेट आपका क्या है, फॉर्मेट ऑलरेडी आपका है पहले से, ये रहा फॉर्मेट, और सॉल्यूशन इसका नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ये रहा कैपिटल 1,20,000, 6,000 ड्राइंग लेस करना है, लॉस लेस करना है, और इंटरेस्ट जोड़ देना है, 1,07,000 आ गया। और लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, दोनों को जोड़ के 35,000 लिख दिया है। लेकिन है किधर, किस साइड में, क्रेडिट साइड में ही तो है। चाहे आप सिंगल 20,000 15,000 लिखे तभी 35,000 आएगा, और दोनों को जोड़ के 35,000 लिख दे तो भी 35,000 आएगा। अच्छा, तो फिर करेंट लाइबिलिटी का अंदर डाल दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, जरूरी नहीं कि आपको ये सब याद करने की जरूरत पड़े, वो तो आ जाएगा लास्ट में। फिलहाल में सब ये को साइड में क्या चीजें जा रही है, और जब सब जोड़ेंगे तो बराबर बैलेंस हमेशा आएगा, 170,500 170,500 दोनों साइड में आ जाएगा, यही करना है। अब ये कर लिए अगर, तो एक क्वेश्चन फटाक से करके दिखा दीजिए आप लोग, फिर आप लोग को छुट्टी। एक क्वेश्चन फटाक से, इसका सॉल्यूशन भी नहीं है फाइल में, फाइल में क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ हाँ बेटा दे रहे हैं, आपके फाइल में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो डोंट वरी, चीटिंग वाली बात खत्म है, आराम से कर सकते हैं आप। अब आराम से आप लोग ये करिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, अभी जस्ट करिए, और एक क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क, एक और क्वेश्चन सेट करके है। चलिए ये भी आसान है, देखिए पहला लाइन स्टार्टिंग में 4 लाइन में सारी कहानी खत्म, बाकी तो है आराम। पहले टिक कर लीजिए आप लोग, कौन सा डेबिट साइड कौन सा क्रेडिट साइड में जाएगा, तरीका अपना ये जो आसान बनाया अभी, पहले टिक कर लीजिए कौन क्रेडिट साइड में जाएगा कौन डेबिट साइड जाएगा, पार्टिकुलर हो गए नहीं, लाइबिलिटी और अकाउंट, लाइबिलिटी और अकाउंट, क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन मत नोट करो, फाइल में दिया हुआ क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्यूशन करो, डायरेक्टली सॉल्यूशन करिए, क्वेश्चन मत नोट करिए, क्वेश्चन फाइल में दिया हुआ है। काउंटर बनाइए, काउंटर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, थोड़ा डेट है दो दिस आज ही आज ही दिन पर आज जब का बता दे कितना दूर है घर तुम्हारा से आती है ऑटो से, हां स्पीड में टिप्पणी नहीं किया जाता कोई भी हो। वो क्यों नहीं आ रही है, एक और आती है आराध्या, आपके बगल में जो बैठती है मिश्रा जी, नहीं आ रही है वो भी।
हाँ जो भी है। एक और लड़की है जो आगे बैठती है, जिसका दुकान खुला है, शिवानी, वो भी नहीं आ रही। बच्चियों में भी लापरवाह है सर। बच्चे तो गधे होते ही हैं। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो समझिए हो गया बैलेंस शीट आपका। बहुत आसान क्वेश्चन दिया हूँ, जो कर लेगा उसको तारीफ मिलेगी ढेर सारी। क्या हुआ जी? आप लोग का बैच नहीं हुआ वो? इतना सेम ही तो आएगा, उसमें क्या है। हाँ सेम ही तो आएगा। किससे टाइम लग रहा है ना? आगे पुष्पा कितना आया? दोनों साइड में? अच्छा, आप लोग का? हाँ? नहीं आ रहा है तो भी बताओ तुम लोग, आ रहा है तो भी बताओ, अंदर रखने की जरूरत है नहीं। चुप रहने से ऐसा कोई नहीं कि आ जाएगा अपने आप जादू मंत्र। हाँ
क्या हुआ प्रिया दुबे आया? हाँ? कुछ भी करना नहीं है जितना आप लोग टाइम दे रहे हैं, जितना आप लोग टाइम दे रहे हैं ना उतना कुछ भी करना नहीं है क्या? पहले डिसाइड कौन किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड, सामने देखिए पेन छोड़ दीजिए, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट, डेबिट, पहले ही मैच कराइए आपको कि किस साइड में जा रहा है, डेबिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड, हाँ ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड हो गया। अब करना क्या है, मैंने कहा सिर्फ इन्हीं इन्हीं तीनों को ध्यान देना है, यहाँ चार नहीं है, दो ही चीज दिया है। कैपिटल में 60,000 कैपिटल है, 3,000 ड्राइंग है, 3,000 घटा देगा ना 57,000 हो जाएगा, और प्रॉफिट जुड़ जाएगा 57 12 69,000, यानी सीधा सीधा कैपिटल कितना आ गया 69,000 का। और बाकी तो लिख दीजिए ना, क्रेडिट जो क्रेडिट है क्रेडिट साइड में, जो डेबिट है डेबिट साइड में जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो दोनों साइड में आएगा 144,500। क्यों टाइम लग रहा है, कुछ तो है ही नहीं इसमें, हो गया था, कोई बात नहीं। यही बस तीन चीजें ध्यान दीजिए, इसी कैपिटल वाले को लेके जो सोच रहा है, कैपिटल से क्या क्या सोचना है, कैपिटल से जुड़ा कौन कौन है, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट और ड्राइंग, यही चार चीज जुड़ा हुआ है। ढूंढिए, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं। तो बस आज आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। एक क्वेश्चन है जो कल मैं चेक करूंगा सबका, घर से होना चाहिए कॉपी में, इसके बाद वाला, ये वाला आपके फाइल में भी है, वही वाला अगला है, हाँ कर लीजिएगा, थैंक यू क्लास।